फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्टडी। आज मैं आप लोगों को जीएसटी के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब वस्तु एवं सेवा कर। इससे पहले मैं जीएसटी के बारे में बताऊँ, मैं पहले इंडिया में टैक्सेशन कैसे काम करता है ये बताऊँगी। इंडिया में दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट यानी कि जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको जितनी सैलरी मिलती है आप उसके हिसाब से टैक्स देते हैं, और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको जितना फ़ायदा होता है उसका प्रतिशत टैक्स देते हैं। यानी कि अगर आप ज़्यादा कमाते हैं तो आप ज़्यादा टैक्स देते हैं, अगर आप कम कमाते हैं तो आप गवर्नमेंट को कम टैक्स देंगे, और अगर आप कुछ नहीं कमाते हैं तो आप गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देंगे। दूसरा टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं देते हैं। ये टैक्स भी आप ही पे करते हैं, बट डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे न करने की वजह से आप इसे समझ भी नहीं पाते। जैसे ज़्यादातर आप किसी भी वस्तु की एमआरपी पर ही ध्यान देते हैं कि उस वस्तु की कीमत कितनी है। आप ये ध्यान नहीं देते हैं कि उस वस्तु पर कितना प्रतिशत टैक्स लगा हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो कई बार उस वस्तु पर 25% टैक्स लगा होता है, ये आप ही पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैट एक्सेट्रा। अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं तो आपको इन सभी टैक्सेस के बारे में पता होगा, और अगर आप सैलरीड हैं तो शायद आप ये सारे टैक्सेस के बारे में ना जानते हों। अब व्हाट इज़ जीएसटी? जीएसटी में क्या होने वाला है कि सारे इनडायरेक्ट टैक्स की जगह अब सिर्फ जीएसटी ही रहेगा। यानी अब आपको अलग से कोई सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम ड्यूटी नहीं भरना पड़ेगा, और अब आपको सिर्फ जीएसटी ही भरना पड़ेगा। जीएसटी की मांग श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2000 में उठाई थी। काफ़ी अड़चनों के बाद अब ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। जीएसटी ऑलरेडी 160 कंट्रीज़ में लागू हो चुका है। इंडिया अभी इन सब मामले में काफ़ी पीछे है। जीएसटी लागू होने के बाद क्या होगा अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है, परंतु कुछ रिसर्च ये कहती है कि भारत की जीडीपी से 4.2% तक बढ़ सकती है। ज़्यादातर जिन भी देशों में जीएसटी लागू हुआ है उनमें शुरू में महंगाई दर बढ़ी है, यानी कि वस्तुएं और सेवाएं महंगी हुई हैं। इस बात का भारत सरकार ने काफ़ी ध्यान रखा है, इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्लैब बनाए हुए हैं। अगर आप बाकी के देशों में देखें तो जीएसटी का एक ही स्लैब होता है, पर भारत ने काफ़ी ज़्यादा जीएसटी के स्लैब बनाए हुए हैं। ये इसलिए बनाए गए हैं कि महंगाई दर कंट्रोल में रहे, वस्तुएं और सेवाएं महंगी ना हों। अभी जो जीएसटी की दरें डिफ़ाइन हुई हैं वो हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ये सारे प्रतिशत इन बातों पर ध्यान रखकर रखा गया है कि महंगाई ना बढ़े, पर अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर जीएसटी लागू नहीं हुई है। वो कौन सी होंगी? जैसे पेट्रोल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहल। अभी इन तीनों प्रोडक्ट्स पर वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स लगेंगे जैसे पहले लगते थे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि
किस पर कितना प्रतिशत जीएसटी टैक्स लगा है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी पर। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जीएसटी से होने वाले फ़ायदे। व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ जीएसटी टैक्स? जीएसटी का सबसे बड़ा फ़ायदा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब बिजनेस करने में आसानी। जो भी विदेशी कंपनीज भारत आती थी तो उसको व्यापार करने में बड़ी मुश्किल होती थी। उसका एक ही बहुत बड़ा रीज़न होता था कि इतने सारे डिपार्टमेंट होते थे कि जिनमें जाकर परमिशन ले होती थी और वो बहुत मुश्किल हो जाता था। पर अब जीएसटी के लागू होने से सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट होगा, जीएसटी डिपार्टमेंट। आपको सिर्फ यहीं पर आकर परमिशन लेनी होगी और ये परमिशन भी आपको ऑनलाइन लेनी होगी। इसलिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा विदेशी कंपनीज भारत में आने का अनुमान है। पहले जो व्यापारी थे वो काफ़ी परेशान रहते थे क्योंकि काफ़ी डिपार्टमेंट थे, हर जगह अलग अलग रिटर्न्स फाइल करने होते थे। वो सारे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते थे और उस टाइम सारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन सारे डिपार्टमेंट को नहीं होती थी, तो इससे टैक्स की चोरी भी बहुत होती थी। जीएसटी में एक बहुत अच्छा प्रावधान है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इससे बिजनेस ओनर को टैक्स फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा और टैक्स की चोरी काफ़ी कम हो जाएगी। टैक्स की चोरी कम हो जाती है तो भारत सरकार के खजाने में काफ़ी पैसा आएगा, जिससे वो भारत निर्माण में इस्तेमाल कर सकते हैं। जीएसटी के लागू होने से कुछ समय तक कुछ चीज़ें महंगी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें सस्ती भी हो सकती हैं, परंतु 1 साल के अंदर सब नॉर्मल हो जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जीएसटी के बारे में बताया है कि जीएसटी क्या है, इंडिया में टैक्सेशन कैसे काम करता है और जीएसटी के एडवांटेज। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।